So guys, this is where we had ended our last session. हमने expansions और factorization कर लिया था based on all of these formulas. Okay then, आज हम दो तीन और फॉर्मूला करेंगे और आपका पूरा के पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे. Okay, फॉर्मूला नंबर 5, a plus b the whole cube. What is a plus b the whole cube? ध्यान देना, it is a A cube cube plus B plus cube. b cube. अच्छा मैं ऐसे लिखता हूँ इसको मैं लिखता हूँ a cube plus 3a square b plus 3ab का स्क्वायर plus b का क्यूब. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a plus b होल क्यूब. पता है आपको कभी कभी एक और फॉर्मूला यूज आ सकता है. हम क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं a क्यूब प्लस b क्यूब, है ना. ये a क्यूब और b क्यूब को आसपास लेके आए प्लस. देखो इन दोनों में से बच्चों मैं 3ab कॉमन लेता हूं. 3ab कॉमन, अंदर बचा a प्लस बी, है ना. तो मोस्टली तो ये फॉर्मूला यूज होगा, बट कभी कभी ये भी. क्या दोनों अलग है? नहीं, सेम ही तो है. कॉमन निकाल के फॉर्मूला मिल गया, तो सेम ही फॉर्मूला है. अच्छा, तो दैट इज a प्लस बी होल क्यूब. और नेक्स्ट वाला है a माइनस बी होल क्यूब. ये होता है सेम, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b का क्यूब. अगर इसको मैं b क्यूब को पास में लिख दिया, वेरी गुड. इसमें से बच्चों में माइनस 3ab कॉमन निकालता हूं, बचेगा a माइनस बी. मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूज होगा, कभी कभी इसका भी काम कर सकता है ड्यूरिंग फैक्टराइजेशन, है ना. दीज आर द टू फॉर्मूलाज. तो पहले इन दो फॉर्मूलाज का हम एक्सपांशन देख लेंगे, है ना, और फिर इन्हीं दो फॉर्मूलाज का हम फैक्टराइजेशन देखते हैं. ठीक है, फॉर्मूला क्लियर है. आप बोलोगे कैसे आया? ऐसे आया भैया. a प्लस बी होल क्यूब का मतलब होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी. वेरी गुड. व्हाट इज a प्लस बी होल स्क्वायर? इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ये तो हमको पता है. हाँ, और बचता है इसके साथ में a प्लस बी. अब इस ब्रैकेट को पूरा एक्सपांड करके सॉल्व करो तो आपको ये मिल जाएगा. ऐसे आया है. ओके, खैर इसको हटा देते हैं फिलहाल और हमारे काम की चीज चालू करते हैं. क्वेश्चंस. लेट्स ट्राई एंड एक्सपांड दिस. ये क्या है? ये है a प्लस बी का होल क्यूब. वेरी गुड. सो ये हो जाएगा बच्चों, देखो a क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर प्लस इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, है ना. a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. तो ये हो रहा है 8 x क्यूब प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12 x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 x प्लस 1. दैट्स इट, खत्म. ये हो गया इसका एक्सपांशन. अच्छा, ये है बच्चों a माइनस बी का होल क्यूब. a कितना है मेरा? 2a. b कितना है मेरा? 3b. a है 2a, b है 3b. ओके, तो डाल दो. दिस इज नथिंग बट a क्यूब प्लस a cube minus 3a square b. So 3a square b plus 3a into b square minus b का क्यूब. वेरी गुड. ये हो जाएगा बच्चों 8a क्यूब माइनस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 a स्क्वायर b, है ना. ओके, ये हो गया 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 3 जा 54 54 a b स्क्वायर. और ये हो गया बच्चों 3 3 जा 9 3 जा 27 b क्यूब, है ना. इसमें एक चीज नोटिस करो, अभी नोटिस करोगे तो फैक्टराइजेशन में आसान हो जाएगा. देखो पहला टर्म एक परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब. लास्ट वाला टर्म भी एक परफेक्ट क्यूब है. हाँ, है ना. क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है? यस. और क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है? यस. ओके, ठीक है, बस इतना देख के रखो. आ जाओ आगे. नेक्स्ट सवाल. ये है मेरा a, ये है मेरा b और a प्लस बी होल क्यूब. लेट्स एक्सपांड इट. ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू b का स्क्वायर प्लस
b का क्यूब। सो 3 3 जा 9 3 जा 27 अपॉन 8x क्यूब प्लस, बच्चों ध्यान दो, ये 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 3 जा 27 और ये 2 का स्क्वायर हो गया 4 x स्क्वायर प्लस ये 3 3 जा 9, 9 2 जा, ओ सॉरी इसका स्क्वायर नहीं है ना, 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर। सो ये 3 3 जा 9 अपॉन 2x, करेक्ट, प्लस 1। दिस इज योर आंसर। अच्छा, क्या ये परफेक्ट क्यूब है? यस। क्या ये परफेक्ट क्यूब है? जी हाँ, बिल्कुल। खत्म। 4 टर्म्स आते हैं इसके एक्सपांशन से। अच्छा, इसको देखो, a माइनस बी होल क्यूब या a क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब। खत्म हो गया यार, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस, यहां देखो बच्चों, ये 3 से ये 3 कट गया, बचा 2x स्क्वायर y। यहां देखो, ये 3 से एक 3 कट, अच्छा मैं काटता नहीं हूं इसको फिलहाल ऐसे, है ना। ओके बच्चों, ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ये 3 1 जा और 3 3 जा हो जाएगा, करेक्ट। एक 3 कटेगा ना, स्क्वायर है तो एक 3 कट हो जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा, देखो 4/3 xy स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब इज 8, 3 का क्यूब इज 27 y क्यूब, एंड दैट इज योर फाइनल सॉल्यूशन। तो इसके फैक्टराइजेशन पे आते हैं। देखो, हमने फैक्टराइजेशन का एक चार्ट बनाया था ना, आई होप यस, हाँ यस। आ जाओ, देखो ये कर लिया हमने। अगर 2 टर्म्स होते हैं तो आप चेक करो स्क्वायर है क्या, ये हो गया, वेरी गुड। अगर 3 टर्म्स है तो स्प्लिट द मिडिल टर्म, काम खत्म। अगर 6 टर्म्स है तो यही फॉर्मूला, काम खत्म, सोचना नहीं है, यही कर देना है आपको सीधा सीधा। बहुत बढ़िया। अब बच्चों, अगर आपको कभी भी फैक्टराइज क्वेश्चन है और 4 टर्म्स दिए हैं तो आपको एक टर्म बनानी है, तो या तो वो a प्लस बी होल क्यूब होगा या तो फिर a माइनस बी होल क्यूब होगा, है ना। तो इसीलिए 4 टर्म्स जब भी आएंगे हम ये फॉर्मूला सीधा सीधा चिपकाएंगे। कैसे? आ जाओ देखते हैं कैसे। कुछ क्वेश्चंस लेंगे फैक्टराइज के। अच्छा, ये क्या क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन था एक्सपांड, है ना। एक्सपांड, एक्सपांड मतलब इसका एक टर्म है, इसको ज्यादा टर्म्स बना दो। इधर भी एक्सपांड वाज द क्वेश्चन। अब हम करते हैं फैक्टराइज। नाउ द क्वेश्चन इज बच्चों फैक्टराइज। द क्वेश्चन इज फैक्टराइज। ओके, कितने टर्म्स है? 4 टर्म्स, मतलब या तो a प्लस बी होल क्यूब या तो a माइनस बी होल क्यूब, है ना। वेरी गुड। कितने टर्म्स दिखे? मुझे तो 4 दिखे। मैं लिखूंगा इक्वल टू, है ना। पहला लाइन छोड़ दूंगा, फिर ट्रिक। क्या ये परफेक्ट क्यूब है? हाँ जी है। हाँ सर। किसका है? 2a का, 2a का। ओके चलो मैं इसको रीअरेंज करता हूं बच्चों, है ना। रीअरेंज कर रहा हूं और कुछ नहीं, ठीक है। 8a क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये बी क्यूब को लास्ट में लिख दिया और कुछ नहीं, ठीक है। वेरी गुड। ये 2 टाइम्स। क्या ये परफेक्ट क्यूब है? जी हाँ। किसका? 2a का। क्या ये परफेक्ट क्यूब है? जी हाँ। किसका? बी का। अच्छा बी लिखता हूं सिर्फ पहले, बी का। यहां प्लस प्लस प्लस, सब जगह प्लस है तो ये प्लस का होल क्यूब। खत्म हो गया फैक्टराइज। अच्छा, एक लाइन क्यों छोड़ दी? क्योंकि इसको एक्सपांड करके यहां लिखना पड़ेगा कि भैया ये है 2a का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू 2a इंटू बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, है ना। तो आपको ये बताना पड़ता है एग्जाम में कि टीचर को कि सर मैडम हमने इसको ऐसे लिखा और इसको हमने ऐसे लिखा और इसको हमने ऐसे लिखा और इसको हमने ऐसे लिखा, राइट। और इसलिए ये हो गया a प्लस बी होल क्यूब, जबकि हम तो आइडिया कर रहे, कोई बात नहीं, ये किसी को नहीं बताना, ठीक है। वही चीज यहां देखो बच्चों, ये है 8a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। क्या किया? कुछ नहीं, बी क्यूब को लास्ट में लिखा, एक लाइन छोड़ दी। क्या ये परफेक्ट क्यूब है? जी हाँ, 2a का।
क्या ये परफेक्ट क्यूब है? हाँ, बी का। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस कब होता है? जब ये माइनस का होल क्यूब हो जाता है। खत्म, है ना। और बेटा इसको लिखेंगे ऐसे, ए क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर माइनस बी का क्यूब। हो गया फैक्टराइज, कुछ ही नहीं करना है। ओके, आ जाओ, इसको छोड़ के यहाँ एक स्लाइड छोड़ दिया मैंने, लेता हूँ वो भी, टेंशन नहीं लेना। ओके, दिखने में कुछ तो डेंजर दिखा, टेंशन नहीं लेना फिर भी। ओके, ध्यान दो अच्छे से। इसमें से कौन कौन सा परफेक्ट क्यूब दिख रहा है आपको? मुझे तो ये परफेक्ट क्यूब दिख रहा है। सबसे पहले कितने टर्म्स है? 4। क्वेश्चन क्या है? फैक्टराइज, है ना। क्वेश्चन इज फैक्टराइज। कितने टर्म्स है? 4। वेरी गुड। ये एक परफेक्ट क्यूब है, बिल्कुल बच्चों, ये भी तो एक परफेक्ट क्यूब है। जी हाँ, है ना। किसका है ये? 1/216 किसका क्यूब है? कम ऑन, कम ऑन। 6 1/6 का। वेरी गुड। 1/4p माइनस 1/216। क्या किया? कुछ नहीं, इसको लास्ट में लिख दिया। यस, ओके, क्योंकि हमारा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? ए क्यूब शुरू में होता है, बी क्यूब लास्ट में होता है। तो दो परफेक्ट क्यूब नंबर ढूंढे। वेरी गुड। क्या ये परफेक्ट क्यूब है? जी हाँ। किसका? 3p का। क्या ये परफेक्ट क्यूब है? बिल्कुल। किसका? 1/6 का, है ना। माइनस प्लस माइनस, यहां लगाएंगे माइनस होल क्यूब। क्या बात, बहुत बढ़िया। खत्म हो गया बच्चों, कुछ नहीं है उसमें, लड्डू है वो। ओके, सिर्फ इसको एक्सपांड करके यहां लिख देना। तो ये होगा 3p का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3p का स्क्वायर इंटू 1/6। सही बात, यस। प्लस 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का स्क्वायर माइनस 1/6 का क्यूब। आप चाहो तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके देख लेना, यही आएगी। आप चाहो बच्चों तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके देख लेना, यही आएगी, है ना। वेरी गुड। आ जाओ अगला सवाल। क्या क्वेश्चन है? फैक्टराइज। कितने टर्म्स है? 4 टर्म्स है। वेरी गुड। क्या ये परफेक्ट क्यूब है? नहीं। हे भगवान, क्या ये परफेक्ट क्यूब है? नहीं। अरे यार, क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे? somebody help me please, somebody please help me। कौन हेल्प करेगा मेरी? अरे 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 अरे, यस, somebody please help me। सर am I आंसर audible? आंसर बताओ, क्या करे क्या करे क्या करे? यस, अरे फैक्टर थ्योरम सीखा है ना हमने, भूल गए? इसको करना पड़ेगा फैक्टर थ्योरम से सॉल्व। तो जब भी परफेक्ट क्यूब वाली आपको आइडेंटिटीज नहीं मिल रही है तो आप फैक्टर थ्योरम यूज करो। बोलो, बात समझ आई? ओके, सो फैक्टर थ्योरम में क्या करते हैं हम? सबसे पहले 30 इंटू 2, है ना, 30 इंटू 2 60 का फैक्टर्स निकालेंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ। यस, यही क्वेश्चन हमने शायद सॉल्व भी कर लिया है ना। आ जाओ तो जरा देखो तो, डिड वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? बिल्कुल, यस। किधर गया किधर गया किधर गया? पॉलिनोमियल्स। यस, फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम हमने सॉल्व किया है। आ जाओ, सेम टू सेम क्वेश्चन निकाल लेते हैं। लुक एट दिस। इधर गया यार, थोड़ा सा रिवीजन फैक्टर थ्योरम का। बच्चों देखो, 4 टर्म्स है। यस, क्या ये परफेक्ट क्यूब है? हाँ। क्या ये परफेक्ट क्यूब है? नहीं, है ना। तो a प्लस भी होल क्यूब नहीं लगेगा, a माइनस भी होल क्यूब नहीं लगेगा। तो यहाँ पे यूज करना होगा आपको फैक्टर थ्योरम। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन आए फैक्टराइज, देखो कितने टर्म्स है। वेरी गुड। क्या होल क्यूब है? हाँ। क्या होल क्यूब है? नहीं है। फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में क्या करते हैं हम? 20 इंटू 1 20 के फैक्टर्स, प्लस माइनस 1 2 3 4 10 20। यस, फिर क्या करते हैं? पहला वैल्यू उठा लो, p ऑफ माइनस 1 1 2 3, और पहला फैक्टर फाइंड करो। अगर 0 मिल गया आपको यहाँ पे तो x इज इक्वल टू -1 या x प्लस 1 इज 0।
is one factor. उस फैक्टर को डिवाइड डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय दैट फैक्टर. आपको कुछ क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन को स्प्लिट द मिडिल टर्म से सॉल्व करो, है ना. सो देखो 3 फैक्टर्स मिले, तो आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा. कैसे इसको लिखेंगे आप? x plus 1 into x plus 10 into x plus 2. यस, हो गया फैक्टराइज. देखो कितने टर्म्स है? 4 टर्म्स है. यहाँ पर कितना टर्म है? ओनली 1 टर्म. एंड दैट वाज जस्ट अ वेरी क्विक एंड ब्रीफ रिकैप ऑफ फैक्टर थ्योरम. क्या सबको समझ में आया? है ना. तो ऐसे हमेशा Yes. नहीं होगा, आइडेंटिटी डायरेक्ट नहीं लगेगी हमेशा. ओके, तो मैंने बोला था मैं फंसाऊंगा बच्चों, यहाँ पे फैक्टर थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं. चलो यहाँ देखो, तो फिर यहाँ सोचो तो जरा, क्या करे क्या करे क्या करे. एनीबॉडी कम ऑन, हेल्प मी आउट. क्या इसमें 2 परफेक्ट क्यूब नंबर्स है? हाँ, तो मैं लिखता हूँ हाँ, sir. 27 माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर माइनस 125a क्यूब. इसको मैं लास्ट में लेकर के गया. वेरी गुड. क्या ये परफेक्ट क्यूब है? जी हाँ, 3 का है ना, 3 का क्यूब है, तो मैं लिखूंगा 3. क्या ये परफेक्ट क्यूब है? हाँ. किसका? 5a का. माइनस प्लस माइनस, तो बीच में माइनस, होल क्यूब. खत्म. इसको एक्सपांड करके यहाँ लिखने का काम आपका. अच्छा, इसको देखो जरा, ये परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब. सो दिस इज 64a क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर माइनस 27b क्यूब. ये परफेक्ट क्यूब है. हाँ. किसका? 4a का. 4a. ये परफेक्ट क्यूब है. हाँ. किसका? 3b का. माइनस प्लस माइनस का होल क्यूब. इसको एक्सपांड करके यहां लिखना. राइट. सो दैट वाज एक्सपांशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशंस या क्यूबिक आइडेंटिटीज. a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, और उनका फैक्टराइजेशन. लेट्स स्टडी द लास्ट आइडेंटिटी. वैसे तो लास्ट नहीं है, चलो 2 आइडेंटिटी और रहेगा. ओके, सो कितना हो गया हमारा? 6 आइडेंटिटीज हो गया. क्या 7 6 हो गया? या. नाउ लिसन टू द नेक्स्ट आइडेंटिटी इज 7th वाला. a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, एंड a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू, यस, a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर. ठीक है. कितने टर्म्स है ये? इस पे सिर्फ फैक्टराइज के क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, है ना. फैक्टराइज. ओके, क्या बोल रहे हैं? देयर आर 2 टर्म्स. सी, 2 टर्म्स है सिर्फ, और 2 टर्म्स में बच्चों यहाँ पे होल क्यूब रहने वाला है. ठीक है. यहाँ पे देखो 2 टर्म्स है सिर्फ और होल क्यूब. एक आइडेंटिटी हमने ऐसी देखी है स्क्वायर्स में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर is a plus b into a minus b. तो होल स्क्वायर इज डिफरेंट, होल क्यूब इज डिफरेंट. इसीलिए चार्ट में देखो मैंने आपको ऐसे बना के दिया है. सी, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? तो सबसे पहले देखो 2 टर्म्स है. अच्छा, 2 टर्म्स में स्क्वायर है कि क्यूब है? स्क्वायर है तो ये वाला यूज होना है, और अगर क्यूब है तो बच्चों इन दोनों में से कोई तो यूज होना है. तो अब मैं इसको कंप्लीट करूंगा. ये आएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये आएगा a प्लस बी. देखो क्या है यहाँ पे? माइनस है ना, तो पहले ब्रैकेट में माइनस, प्लस है ना, तो पहले ब्रैकेट में प्लस, और बाकी देखो यहाँ पे सब कुछ प्लस प्लस है. माइनस के साथ दूसरे ब्रैकेट में प्लस प्लस है, और इधर पहला माइनस आता है और फिर प्लस आता है. दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है. अच्छा जी, आ जाओ क्वेश्चन देखो जरा. अगर आपको 2 टर्म्स दिया है और उसमें क्यूब्स है तो कैसे सॉल्व करना है? देखो यहाँ पे, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग. इसको फैक्टराइज करो. देखो जरा, 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, है ना. क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है? हाँ बच्चों, ये ए क्यूब है. और क्या ये भी एक परफेक्ट क्यूब है? हाँ, ये भी परफेक्ट क्यूब है ना. सो वंस अगेन मेरे साथ साथ याद करने के लिए, व्हाट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब? इज a plus b a plus b into a square minus b square minus ab plus b square.
इसे फॉर्मूला बी नहीं स्क्वायर। भूलना, फॉर्मूला भूल जाओगे सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे बच्चों मेरा a कितना है देखो इस क्वेश्चन में। यस, किसका क्यूब है ये है 3y का क्यूब है ना, तो a हो गया 3y और b ये किसका क्यूब है 5z। 5z का है ना। तो चलो मैं लिख दूंगा इसको 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b, सो 3y प्लस 5z इंटू 3y का स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z का होल स्क्वायर। सिंपल है ना, बस इसको सॉल्व करो। 3y प्लस 5z इंटू ये 3y का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 3 5 जा 15yz प्लस 5 5 जा 25z स्क्वायर। क्या ये फैक्टराइज हो चुका है? जी हाँ, यहाँ पे थे 2 टर्म्स, यहाँ पे है सिर्फ और सिर्फ एक टर्म, तो ये फैक्टराइज हो चुका। समझ में आया सबको? एवरीबॉडी? यस एकदम सिंपल है। अच्छा दूसरा वाला देखते हैं जरा यहीं पे, है ना। सेकंड, ये था फर्स्ट, ये सेकंड वाला। सी 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। तो सबसे पहले बच्चों वो चार्ट फॉलो करना। क्वेश्चन क्या है? फैक्टराइज। ठीक है, कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स। स्क्वायर है कि क्यूब है? क्यूब है। माइनस है ना, तो a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा, विच इज नथिंग बट a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। खत्म। चलो यहाँ पे a कितना है मेरा? ये किसका क्यूब है? 4m का। b कितना है? ये किसका क्यूब है? 7n का। खत्म। चलो तो फॉर्मूला में डाल देंगे बस। तो ये क्या हो जाएगा देखो, a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया 4m माइनस 7n इंटू 4 4 जा 16m स्क्वायर प्लस 7 4 जा 28mn प्लस 49n स्क्वायर। क्या ये फैक्टराइज हो चुका है? जी हाँ, बिल्कुल ये फैक्टराइज हो चुका है। तो ये दो फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आपके बुक में ना बोला है प्रूव दैट। बुक का क्वेश्चन है वेरीफाई, वेरीफाई करो कि ये इससे इक्वल है, प्रूव करके बताओ, है ना, कि ये इतना होता है। मैंने तो आपको बोल दिया कि होता है, फॉर्मूला है, याद कर लो। वो बोल रहे कि प्रूव करके बताओ। ठीक है, कोई बात नहीं। कैसे प्रूव करना है बच्चों? ये दे रखा है ना, इसका राइट हैंड साइड ले लो आप। ये होता है इसका राइट हैंड साइड, इक्वेशन का राइट हैंड साइड। ओके, क्या है ये? x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, है ना। चलो ओपन द ब्रैकेट, एक्सपांड करो उसको, एक्सपांड। तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स क्यूब, x इंटू माइनस एक्स वाई इज माइनस एक्स स्क्वायर वाई, x इंटू वाई स्क्वायर इज प्लस एक्स वाई स्क्वायर, y into x square is plus x square y into xy is minus xy square and y into y square is plus y cube। बहुत बढ़िया। देखो तो जरा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई कट गया, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर कट गया, बचा क्या? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, विच इज नथिंग बट योर लेफ्ट हैंड साइड। हेंस प्रूव्ड। सिंपल, एक्सपांड करना था, ये जो है उसको एक्सपांड करो तो आपको इधर वाला चीज मिल गया, और यही आइडेंटिटी मैंने आपको बताई। बच्चों सेम चीज सेकंड वाले में भी करना है। देखो ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला। आ जाओ, क्या बोल रहे हैं? प्रूव दैट। तो मैं यहां पर भी आरएचएस को ले लेता हूं, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, कुछ इस तरह से दे दिया। अच्छा जी, क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, ये मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये मल्टीप्लाई करो प्लस एक्स वाई स्क्वायर, वाई से इसको माइनस एक्स स्क्वायर वाई, इससे इसको माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और इससे इसको माइनस वाई क्यूब। देखो जरा, ये और ये कटा, ये और ये कटा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब।
which is your right hand side. करेक्ट. सो ये था आइडेंटिटी का प्रूफ. अगर आपको आता है वेरीफाई करो तो बस आपको आरएचएस लेना है, उसको एक्सपांड करना है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा, है ना. ए और बी के बदले एक्स और वाई दे दिया, फॉर्मूला तो फिर भी सेम है. बोलो क्या सबको समझ में आया? यू हैव टू रिमेंबर दिस एज अ फॉर्मूला बच्चों. ओके, ध्यान देना. द फॉर्मूला सेज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, a cube plus b cube plus c cube minus 3abc equal to a plus b plus c into a into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ac. This is the formula. हाँ थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बड़ा है. और यहां पर भी बच्चों चार टर्म्स है. डू यू रियलाइज दिस? सी, टर्म 1 2 3 4. तो आपको चार टर्म का एक इक्वेशन देंगे, बोलेंगे फैक्टराइज. यस, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसको a प्लस बी प्लस सी इंटू ये ऐसा लिखना पड़ेगा. यस, क्या आपको समझ में आ रहा है? चैट पे आप कुछ Yes, भी लिख sir. के भेजोगे, मैं रिप्लाई नहीं करूंगा. यू हैव टू टॉक टू मी हियर. ठीक है, चलो. तो ये क्या है? a प्लस बी प्लस सी इंटू दिस ब्रैकेट. अच्छा, कैसे समझ में आए? ओके, चलो आ जाओ क्वेश्चन करते. क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन. लुक हियर, चार टर्म्स है माना, लेकिन देखो इन चार टर्म्स में ये भी एक परफेक्ट क्यूब है, ये भी एक परफेक्ट क्यूब है, ये भी एक परफेक्ट क्यूब है. तीन तीन परफेक्ट क्यूब है. लेकिन पिछले वाले जो चार टर्म्स वाले हमने किए थे बच्चों, वहां तो दो ही परफेक्ट क्यूब थे. तो आपको बस ये ऑब्जर्व करना है कि अच्छा चार टर्म्स है, ओके, और चार तीन तीन परफेक्ट क्यूब है. जैसे आ जाओ यहाँ पे. लुक हियर, बोल रहा है फैक्टराइज. क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है? जी हाँ. किसका? 2x का. क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है? हाँ. किसका? y का. क्या ये भी एक परफेक्ट क्यूब है? हाँ. किसका? किसका है ये? 3z का. करेक्ट. तो तीन तीन परफेक्ट क्यूब है मेरे पास, है ना. तो बच्चों ए क्यूब, वंस अगेन याद करने के लिए मेरे साथ साथ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये देखो 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी. तीनों को एक एक बार साथ में लेना, एक बार ए बी, एक बार बी सी, एक बार ए सी. बहुत अच्छे. अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये है मेरा ए क्यूब, ये है मेरा बी क्यूब, ये है मेरा सी क्यूब, है ना. इसको छोड़ दो, इसका टेंशन नहीं लेना. अच्छा, तो मुझे बताओ ए कितना है? किसका क्यूब है ये है 2x का. मेरा b कितना है? y. और मेरा c कितना है? 3z. बस डाल दो फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में डाल दो. दैट इज नथिंग बट a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर. सो 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3z का स्क्वायर माइनस a इंटू b माइनस a इंटू या b इंटू c, a इंटू b, b इंटू c एंड a इंटू c. सिंपल. तो हो गया फिर a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर क्या हो गया? 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर. 2 3 जा 6 माइनस 6xz माइनस 3yz माइनस 2 3 जा 6 xy होना चाहिए था, मैंने गड़बड़ ले लिया ना यहाँ पे बच्चों. xy है ना, ये xy होना चाहिए. ओके, xy. ओके, सो 2xy और ये 6xz. क्या ये फैक्टराइज हो चुका है? जी हाँ, ये फैक्टराइज हो चुका है ना. तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और मेरे टेबल में जाके मैं लिख दूंगा कि अगर चार टर्म्स आते हैं, यस, तो एक और चीज एप्लीकेबल हो सकती है. दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाला फॉर्मूला. ये कब यूज करना है? जब क्यूब 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 3 बार क्यूब आता है तब, है ना. अदरवाइज 2 बार क्यूब आया तो ये वाला यूज करेंगे हम लोग.
क्या सबको समझ में आया कैसे फिगर आउट करना है एकदम सिंपल तरीके से? एवरीबॉडी यस सर। है ना? चलो फिर एक दो क्वेश्चंस और, क्योंकि आपको एग्जाम में नहीं पता ना, अभी तो मैंने फॉर्मूला सिखाया और मैं उस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस ले रहा हूँ, करेक्ट? तो आप तो मस्त करके आओगे। अच्छा चलो ये बताओ तो जरा इसका, क्या ये परफेक्ट क्यूब है? हाँ, ये भी क्यूब, ये भी क्यूब, तो तीन तीन क्यूब है। वेरी गुड। तो बच्चों ए क्या है मेरा? ए है 3x, बी क्या है मेरा? y, और सी क्या है मेरा? z। चलो एक बार लास्ट टाइम मेरे साथ फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज, कम ऑन, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस स्क्वायर बी प्लस ए सी। स्क्वायर प्लस पहले ए प्लस बी प्लस सी बोल दो आप, ठीक है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस सी सी स्क्वायर स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। है ना? तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जो गिवन है हमको? 27x क्यूब y क्यूब z क्यूब 9xyz। सी यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस 9xyz, ठीक है? वो आएगा, ओके, ऑटोमेटिक आएगा। चलो इसको मैं क्या लिख दूं? इसको मैं लिखूंगा 3x प्लस y प्लस z मल्टीप्लाइड बाय 3x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, हाँ, माइनस 3x इंटू y माइनस y इंटू z माइनस 3x इंटू z। वेरी गुड। सो 3x प्लस y प्लस z इंटू 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3xy minus yz minus 3xz, and that my dear friends is the factorization। बोलो समझ में आया? बेस्ड ऑन द सेम प्रॉपर्टी, अभी अभी जो हमने प्रॉपर्टी खत्म की ना, उसी प्रॉपर्टी पे आपको बोल रहा है इफ x plus y plus z is 0 show that this। ओके, तो बच्चों मैं ना प्रॉपर्टी लिख रहा हूं वापस, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, फिर इस पे क्वेश्चन आता है तो कुछ नहीं हो पाता। ओके सो क्या प्रॉपर्टी है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। बहुत बढ़िया, एकदम सिंपल। ओके बच्चों, अगर ये एबीसी, ये जो है ना ए प्लस बी प्लस सी, अगर जीरो हो जाए, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज जीरो, तो क्या होगा? अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए, सो क्या होगा? देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू जीरो इंटू दिस एंटायर ब्रैकेट विच इज जीरो। भाई जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, है ना? सो ये क्या हो गया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू जीरो। 3abc को यहां लेके जाओ, प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। ये कब होगा? ये सिर्फ और सिर्फ तब होगा बच्चों जब a प्लस बी प्लस सी जीरो है, सिर्फ तब हो सकता है, उसके अलावा कभी नहीं, है ना? अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो नहीं है तो ये वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे, इफ a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो ये वाला। अच्छा टेंशन नहीं, क्वेश्चंस करो और अच्छे से समझ आएगा। सी सेम चीज पूछी है उन्होंने, इफ x प्लस वाई प्लस z इज जीरो शो दैट दिस। अच्छा तो वी नो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, अरे एबीसी के बदले xyz है, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? इज नथिंग बट x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर। वेरी गुड, ये पता है हमको। नाउ सी इट इज गिवन दैट x प्लस वाई प्लस जेड इज जीरो, तो बच्चों ये जीरो इंटू दिस ब्रैकेट इज जीरो। वेरी गुड, तो मुझे क्या मिलेगा? प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज जीरो। इसको यहां लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। खत्म, सिंपल। ओके यहां जाओ,
without actually calculating the cubes, find the value of the following. बोल रहा है क्यूब नहीं निकालना, मतलब 12, तो 12 into 12 into 12 that is 144 into 12, ऐसे कैलकुलेटिंग नहीं करने का. डोंट कैलकुलेट, विदाउट कैलकुलेटिंग फाइंड द वैल्यू, मतलब बेसिकली कोई तो प्रॉपर्टी यूज करो. अच्छा ओके, आ जाओ यहाँ पे. ये क्या दिख रहा है मुझे दिख रहा है बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, है ना. ये है मेरा ए क्यूब, ये है मेरा बी क्यूब प्लस ये है मेरा सी क्यूब. अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ए क्या है -12, बी क्या है 7 और सी क्या है 5. अच्छा ओके, तो क्या बच्चों a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं. -12 प्लस 7 प्लस 5 इक्वल टू 0, है ना. अरे वाह, इक्वल टू 0 आ गया, मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होगा 3abc के बराबर. मतलब -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब होगा 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5 के बराबर. दैट्स इट. तो सोचो अगर आप ये इतना बड़ा कैलकुलेशन करते 12 इंटू 12 इंटू 12 प्लस 7 इंटू 7 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 5 इंटू 5. चलो ये तो भी छोटा है ना. अगला वाला देखो, 28 का क्यूब है भगवान, 15 का क्यूब, अरे बाप रे, और ये 13 का क्यूब, इतना डेंजरस हो जाता. यस, अब आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ अब आपको देखना है बच्चों a is 28, b is -15 सेकेंड क्वेश्चन में, यस, और c is -13. जस्ट चेक a प्लस बी प्लस सी क्या आता है, 28 -15 -30. क्या 0 आ रहा है, यस 0 आया. अगर 0 आया तभी मैं ये यूज कर सकता हूं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज 3abc. खत्म. तो मैं लिखूंगा बच्चों 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13. इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आया वो आप यहाँ पे लिखोगे. वेरी वेरी सिंपल. हर एक बच्चे को समझ में आया, है ना, कैसे यूज Yes, sir. करना है उसको, वो आइडेंटिटी को यूज कैसे करना है. एवरीबडी 100% श्योर. Yes, sir. वेरी गुड, है ना. चलो वन लास्ट क्वेश्चन, वैसे मैं इसके बाद एक दो और दूंगा, ये हमने किया है पहले भी, है ना. सी, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड whose volumes are given below. What is the volume of cuboid? Come on, 8th क्लास में किया है आपने. Yes, volume of cuboid. बताओ जल्दी से. अरे 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 अरे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीन चीजों का मल्टीप्लीकेशन है वो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. अच्छा देखो ये है वॉल्यूम, यस, 3x² माइनस 12x, ये वॉल्यूम है. वो बोल रहा है कि उसको लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के टर्म्स में बताओ. यस, तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे. कितने टर्म्स है यहाँ पे, दो टर्म्स है. कितने टर्म्स है, दो टर्म्स. फैक्टराइज करो. कैसे करे कैसे करे कैसे करे, कम ऑन यू गाइस टेल मी हाउ टू फैक्टराइज दिस. मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है. यस, टेक 3x कॉमन. सबसे पहला स्टेप होता है फैक्टराइज का. अगर आप कुछ कॉमन ले सकते हो तो कॉमन ले लो बच्चों. सो 3x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 4. यस, सो 3 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 4. ये है लेंथ, ये है ब्रेथ, ये है हाइट. कुछ भी हो सकता है ना, कोई तो एक लेंथ, एक ब्रेथ और एक हाइट. तो वॉल्यूम को हमने, सी व्हाट आर पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड्स whose volume is given. वॉल्यूम गिवन है ना. तो पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर डायमेंशंस, तो डायमेंशंस कैन बी द लेंथ ब्रेथ हाइट कैन बी 3x एंड x माइनस 4. डायमेंशंस मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट बताओ बोल रहे हैं. तो पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है बच्चों. ये ब्रेथ हो सकता है, ये हाइट हो सकता है, वो नहीं पता हमको. ओके, सेम टू सेम चीज एरिया के लिए हमने की थी ना फैक्टराइज.
एरिया बताओ, पेरीमीटर, लेंथ, ब्रेड बताओ, वैसे यहाँ वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम होता है LBH। चलो अब इसका फैक्टराइजेशन कौन बताएगा मुझे? कम ऑन, कम ऑन, एनीबॉडी? चलो टेक 4k कॉमन, 4k को कॉमन ले लो तीनों में। सी यहां से 4k कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा? 3y स्क्वायर। यहां से 4k कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा? 2y। और यहाँ से 2y 4k कॉमन आ जाएगा तो बचेगा -5। हाँ कि नहीं? दैट्स इट, yes sir दैट्स इट। ओके, तो बच्चों क्या मैं इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकता हूं? कैन आई सॉल्व दिस यूजिंग स्प्लिट द मिडिल टर्म? एनीबॉडी? कैन आई सॉल्व दिस यूजिंग स्प्लिट द मिडिल टर्म? देखो जरा, 5 3s are 15, यस, और मुझे सम चाहिए 2, तो मैं लूंगा 5 एंड -3, यस। सो ये हो गया 4k, इसको मैं लिखूंगा 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। सो आई कैन राइट दिस एज 4k इंटू, इस पे से कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहा है यार, तो मैं इसको -3y प्लस 5y लिख देता हूँ, ठीक है, -3y प्लस 5y। ओके, सो इसमें से 3y कॉमन आ जाएगा, बचेगा y माइनस 1, यहां से 5 कॉमन आ जाएगा, बचेगा y माइनस 1। वेरी गुड, तो ये हो गया बच्चों 4k इंटू 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 y माइनस 1 इंटू 3y प्लस 5। तो ये हो गया उसका लेंथ, ये हो गया ब्रेड, ये हो गया हाइट। कुछ भी हो सकता है, एक लेंथ, एक ब्रेड, एक हाइट। उन्होंने बोला है पॉसिबल एक्सप्रेशंस बताओ, तो पॉसिबल है कि ये लेंथ है, ये ब्रेड है, ये हाइट है, या ये लेंथ है, ये ब्रेड है, ये हाइट है, व्हाटएवर। सबको समझ में आया? यस बच्चों, कम ऑन। yes वन मोर एप्लीकेशन यू हैव ऑन आइडेंटिटीज, जैसे कम ऑन, आपको आता है ये सब। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 102 विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाइंग? कैसे सॉल्व करें, कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें? कम ऑन। Plus 2 whole square. एब्सोल्युटली, इसको मैं लिखूंगा बच्चों 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर, दैट इज 10,000 प्लस 2 2 जा 400 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा? देखो 40401, यस, 10,404। अच्छा मुझे बताओ व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 98? कम ऑन, हाउ डू वी सॉल्व दिस? 100 minus 2 whole square. Absolutely, this will be 100 minus 2 का whole square, that is nothing but a square minus 2 into a into b plus b का square, है ना? So that is 10,000 minus 400 plus 2, yes। तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा? 10,000 minus 400 is 9,600 plus 2, तो ये हो जाएगा 9,602। Yes, so without actually multiplying, you are supposed to find out the squares of the numbers. क्या मैं क्यूब भी निकाल सकता हूँ यार? देखो तो जरा, 103 का 102 ही लेते हैं, थोड़ा छोटा नंबर, 102 का क्यूब। Yes, so I can write it as 100 plus 2 का whole cube. That is nothing but बच्चों a cube plus 3 into a square into b plus 3 into a into b का square plus b का cube. So this comes out to be 6 zeros लगेंगे, है ना? 6 zeros, क्यूब है ना, तो 6 zeros प्लस ये हो गया 3 2 जा 6, और ये 6 into 10,000, so 60,000। 100 का स्क्वायर कितना होगा? ऐसा, और इंटू 6, तो ये हो गया 60,000 प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 12 इंटू 100 इज 1200 प्लस 8, तो इसको आप सॉल्व कर लो, प्लस 60,000, है ना, प्लस 1200 प्लस 8, तो ये 8021601, दैट इज द क्यूब।
बोलो सबको बात समझ आई? एवरीबडी? Yes, sir. विदाउट Yes. यूजिंग डायरेक्ट sir. मल्टीप्लीकेशन आपको उसको सॉल्व करना होता है। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन। 102 का सॉरी 98 का होल क्यूब बताओ। तो बहुत सिंपल, अगेन ये हो जाएगा 100 माइनस 2 का होल क्यूब, विच इज 100 क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर माइनस बी का क्यूब, 2 का क्यूब। सो दैट गिव्स मी, ये 6 0 हो जाएगा, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा मुझे 60,000। यस, 1 2 3 4 5 6 6 zeros, उसमें से 60,000 सब्ट्रैक्ट, प्लस उसमें 2 2 जा 4 3 जा 1200 ऐड, माइनस उसमें से 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया। हाँ, प्लीज सॉल्व दिस एंड दैट विल बी योर आंसर। एंड बच्चा लोग, दैट इज एब्सोल्यूट एंड टू योर चैप्टर। हर एक टाइप, हर एक वेराइटी, हर एक क्वेश्चन कवर किया है। आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझा होगा।